परमेश्वर अपना बातों में कितना सख्त है। परमेश्वर चाहे हजारों मरे फिर भी उनका कानून थोड़ा भी उन्होंने उसमें डील करना नहीं चाहता। परमेश्वर उसको मार डाल, उषा को मार डालते हुए 50 से 70 लोगों को मार डालते हुए प्रभु अपना कानून मनुष्य के सामने अपना कानून, मैं अभी आगे बताते समय मनुष्य के बारे में आपको मालूम होगा परमेश्वर के सामने कितना कीमत है। हाँ, उधर में विषय कौन सा है? मेरे लोगों को आपने ये ज़मीन देगा, ये देश हमारे लिए देगा करके क्या सबूत है? उधर ऊपर पढ़ते समय में आप प्रभु ने बोला था मैं ये जगह तुम्हारा पीढ़ियों को दूंगा, वंशों को दूंगा। उसी के लिए चल रहा है, इसलिए उसी के ऊपर आ गया। उनको पीढ़ियों के लिए उसी विषय के ऊपर बलि चढ़ा रहा है। आपने बताया कि हम अपने मुंह से परमेश्वर की दासों अगुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलने से प्रभु सजा देता है। तो आप बताएं, अगर वो दास कलीसिया के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है तो भी उसके अधीन रहकर मुंह बंद करके खिलवाड़ होने दे, तो भी प्रभु उसको, जो दास और उसका परिवार इस खिलवाड़ में शामिल होकर कर रहा है, सज़ा नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर का दास लोगों के अधीन में आप रह रहा है, प्रभु का दास लोग आपके साथ अन्याय कर रहा है, आप उस समय में बलवा करने के जगह में प्रभु तेरे दास अन्याय कर रहा है, इससे मुझे क्या सीखने के लिए आप चाहते हैं? प्रभु का दास मेरे साथ अन्याय कर रहा है, क्लियर मालूम हो रहा है। प्रभु इससे आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? सीखने के लिए मुझे फसल दे करके प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु आपको सिखाएगा और दास के साथ जो करना प्रभु करेगा। प्रभु देख रहा है, प्रभु के आप मुंह ना खोलते हुए, प्रभु ये प्रभु के दास के साथ इतना अन्याय हो रहा है, आपने मुझे इधर रखा है, प्रभु इसको सहने के लिए मुझे कृपा दें। इससे मुझे क्या सीखने के लिए आप चाहता है, सीखने के लिए कृपा दें। चुपचाप सहते रहो। हो सकता है आपके खुदी में, आपकी बातों में प्रभु क्या करने जा रहा है। तो हमारा सिर का बाल भी प्रभु गिना हुआ है, तो आपके साथ जो अन्याय हो रहा है या खिलवाड़, जब मैं क्या लिखे खिलवाड़ हो रहा है, वो प्रभु बाल को गिना हुआ तो खिलवाड़ को भी प्रभु जानता है। तो इसलिए चुपचाप दूसरों को ना बोलते हुए, प्रभु इसमें से मुझे आप क्या सिखाना चाहता है, सीखने के लिए तैयार हो। प्रभु का दास खिलवाड़ कर रहा है तो इसलिए आपको मुंह खोलने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। चुपचाप प्रभु को मालूम है आपसे क्या हो रहा है, देख रहा है। प्रभु इससे मुझे क्या आप सिखाना चाहते हैं, सीखने के लिए मुझे कृपा दें, मुझे फसल दें। आपका मुंह खोलने का नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुंह खोलने के जगह पर ये भी नहीं है सारे जगह में उसको फैला है।
एक को बोल दिया, दूसरे को बोल दिया, तीसरे को बोल दिया, वो भी पाप है। सिर्फ प्रभु को बोले, साथ वालों को बोल दिया, एक दूसरे को बोल दिया, सब जगह में फैला दिया, वो पाप है। चुपचाप सहते रहो, चुपचाप। प्रभु अपना कलीसिया बना रहे, पवित्र आत्मा उधर है, पवित्र आत्मा वो बात देख रहा, आपसे ज़्यादा पवित्र आत्मा देख रहा। आपका जिम्मेवारी, आपके ऊपर का जिम्मेवारी परमेश्वर का है, आप मुंह खोल कर बोलने का नहीं। आपने बताया कि कोई भी परमेश्वर को कहीं नहीं देख सकते। परमेश्वर का दास यूहन्ना भी सिर्फ उसकी रोशनी से मुर्दे सा मुँह पर गिर पड़ा। गिनती में लिखा है कि गुप्त रीति से नहीं बल्कि आमने सामने बातें करता हूँ और यहोवा का स्वरूप देखने पाता है। वह इन वचनों की समझ से मूसा तो आमने सामने देखता था पर कोई नहीं देखता। आमने सामने बातें करते समय में आवाज़ सुनता है, कोई रूप नहीं देखता। आमने सामने सिर्फ क्या सुनता है? आवाज़, कोई रूप उनको देखने नहीं मिला। आमने सामने परमेश्वर मूसा से बातें किए, मंदिर के अंदर में जाते समय परमेश्वर की आवाज़ मूसा सुनाई देता था आमने सामने, लेकिन कोई रूप दिखाई नहीं दिया। एली और उसके बेटों को इतना मौका क्यों दिया और आरोन के बेटों को हमसे एकदम से सजा क्यों दिया? एली के समय में परमेश्वर का उपस्थिति मंदिर में नहीं था। परमेश्वर का उपस्थिति जब है तब होता। आरोन के समय में परमेश्वर का मंदिर में पूरा महिमा उपस्थित था। ये फर्क आपने बताया है कि परमेश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन मत्ती 16:28 में लिखा है मनुष्य को पुत्र को इस राज्य में आते हुए देखेगा। इसका ये परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का पुत्र को, ये प्रभु इधर में लिखा हुआ बात यह है, प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलकर पूरा राज्य को, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार को अपने हाथ में लेते हुए फिर 40 दिन इस दुनिया में रहा, लोगों को दिखाई दिया। यह परमेश्वर का पुत्र को राज्य में, वो विषय है इधर, परमेश्वर के बारे में नहीं। यीशु मसीह को फिर क्या उन लोग बोला? यीशु मसीह अधोलोक में उतरा, मौत और अधोलोक का कुंजी भी उतार ले लिया, शैतान के सारे अधिकार ले लिया और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है करके प्रभु यीशु मसीह बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपना राज्य आरंभ करके गया, परमेश्वर का राज्य का आरंभ शुरुआत करके गया। लेकिन पहले उसमें आने वाला पत्रुस का प्रचार के साथ आने वाला लोग है उसमें प्रवेश करने का। तो प्रभु यीशु मसीह उस बात को क्या किया? परमेश्वर का राज्य, इसलिए पौल लिखा है अंधकार से छुड़ाकर परमेश्वर का पुत्र के राज्य में हमको प्रवेश कराए। प्रभु ने वो राज्य आरंभ करके गया और उसका पवित्र आत्मा आने के बाद वो काम पूरा जो जोर से चल रहा है। हमें यह समझ आए जब अब्राहम को प्रभु ने श्राप दिया, तुम्हारी वंश 400 साल गुलामी में भी रहेगी, फिर भी इसराइल 430 साल गुलामी में रहेगी। 30 साल कैसा बढ़ गया? परमेश्वर का कानून का ये कैसा हुआ है? देखिए, इसमें हम ऐसा संख्या की बातों में हम ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं।
इन बातों के लिए कभी कभी बाइबल स्कॉलर्स बहुत चिंता में इधर उधर पड़े रहता है। दो बात समझना है, इसराइल का साल गिनने का तरीका और मिस्र का लोगों का साल गिनने का तरीका में बहुत फ़र्क, थोड़ा फ़र्क नहीं, बहुत फ़र्क है। तो ये फ़र्क ही सिर्फ आप समझना है। बाकी उधर में अभी तो एक सारे दुनिया में अंग्रेज़ी साल चल रहा है, लेकिन अभी भी चीन में, इंडिया में, नेपाल में साल में कितना फ़र्क है। हर जगह में 365 साल नहीं, कुछ जगह में 290 साल हैं। हाँ, 290 दिन एक साल में, माफ़ करना, 290 दिन। तो इसलिए ये हिसाब करने में आप चिंता मत करें, वो कोई आपका आत्मिक उन्नति का बात का नहीं है। और कभी कभी वचन सीखने के समय में आप आत्मा से बढ़कर बुद्धि से वचन सीखने से जाए से तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आत्मा से सीखेगा तो बुद्धि के साल का कीमती है दोस्तों, आपका टाइम पूरा बर्बाद होता जाएगा। आप वचन किस में सीख रहा है? बुद्धि में सीख रहा है। आत्मा में लिखा हुआ वचन आत्मा में सीखने के लिए कोशिश करें, तब इन बातों के लिए आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। यहोशू ने सूर्य चंद्रमा को ये कहा रुक जा, उस समय पृथ्वी घूम रहा है और सूर्य अपने जगह में खड़े रहता है। समझाइएगा, ये साइंसदान ने मालूम किया है कि पृथ्वी में एक वैसा वक़्त था कि कंप्यूटर के द्वारा उन लोग मालूम किया है कि पृथ्वी रुक गए। ऐसा कंप्यूटर के द्वारा मालूम हुआ, पृथ्वी घूमने से रुक गया है करके उन लोग मालूम किया। उन लोग ये मूसा का होशू का बात सुनते हुए नहीं, बल्कि इन लोग पीछे घूमते उन लोग हिसाब करते समय में उनको ऐसा मालूम हुआ है करके उन लोग पब्लिश किया है। पृथ्वी उस समय में घूमना छोड़ दिया, रुक गया। आदम और हव्वा पाप करने से पहले परमेश्वर को देखा या नहीं? आदम और हव्वा पाप करने के पहले परमेश्वर को देखा या नहीं? इसके लिए जवाब है प्रभु के पहला यूहन्ना 4 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कहीं नहीं देखा, किसी ने कभी नहीं देखा। तो ना देखते हुए आदम के साथ परमेश्वर कैसा चलता था, ये बात नए यरूशलेम में रहते समय हम बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए रुकिएगा। उधर सवाल पूछना नए यरूशलेम में, शायद पूछने के बिना भी आपको मालूम हो जाएगा। परमेश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन आयुब 4:15 को मैं आँखों से मुझे देखती है, तुझे देखती है। अच्छा, आप लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। मैं मेरे अपने आँखों से आपके बारे में सुना था, फिर मैं आपको देखती है। इधर भी वही जवाब है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आयुब ने परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर का उपस्थिति को उन्होंने देखा, परमेश्वर का उपस्थिति को देखा।
एक वो शरीर का पाप था। उरिया का पत्नी के खिलाफ किया हुआ पाप कौन सा था? शाऊल के खिलाफ कुछ नहीं किया था, वो कौन सा में अगर किया हुआ था किस में होना था? आत्मा का पाप। आत्मा का पाप शरीर का पाप में बहुत फ़र्क है, मैं बताऊं तब उसका फ़र्क आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, वो शरीर का पाप को छुपाने के लिए किया था, वो भी शरीर का पाप में आता है। शरीर का पाप का सिर्फ वो मैं उसका बेस मैं बताऊंगा। शरीर का पाप आ रहा है, आत्मा का मलिनता और शरीर का पाप का विषय आ रहा है, इसलिए वो विषय अभी नहीं बता रहे। आत्मा का मलिनता जब लेंगे तब शरीर का पाप, आत्मा का पाप का विषय खोल कर सिखाएंगे, इसलिए उसका जवाब अभी नहीं दे रहे। और कोई हैं? कौन? क्या कौन? परमेश्वर के साथ नहीं था, इस दूध के साथ था। और कल आपने बताया ना मूसा के बारे में कि मूसा को परमेश्वर तैयार कर रहा है, तो उधर इस्राएली लोग क्या है दुविधा में पड़े हुए हैं। और फिर उसके साथ साथ आपने बताया कि परमेश्वर कारीगर क्या करता है, पेड़ में से लकड़ी को काटता है और फर्नीचर बनाने के बाद जो बाकी लकड़ियाँ होती हैं उनको ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन इधर ये स्केल में लिखा है ना 18:23 में कि दुष्ट जब नाश होता है तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है। फिर उसके साथ साथ आगे भी लिखा हुआ है 22:30 में कि परमेश्वर ने ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा जो गाय को सुधारे। तो मनुष्य नाश होने में परमेश्वर का दुख है, लेकिन उसमें कोई परमेश्वर का प्रोग्राम क्या नहीं होता, रोकता नहीं है। मनुष्य नाश होने में परमेश्वर को दुख है, लेकिन दुख है तो भी उनको क्या करना पड़ता है? नाश करना पड़ता है। नूह के समय में कितने लाखों लोग मरा, कितने लाखों, सिर्फ एक खानदान जोड़कर बाकी सब खत्म हो गए, सबके सब खत्म किए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर भला है और चाहता है, इसलिए परमेश्वर ये नहीं सोचता चलो कैसा भी बचाए, नहीं, दुख है तो भी नाश होना पड़ता है। परमेश्वर बाड़े इस्राएल के लिए कोई ऐसा खड़ा होना चाहता है ताकि उसको नाश करे, ताकि सेवा करे। तो इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर नाश नहीं करे। अभी परमेश्वर का योजना आगे अभी बताते वक्त और भी क्लियर हो जाएगा, बताने जा रहा है, आज बताने जा रहा है। और पिछले दिनों सिस्टर्स क्लास में आपने सिखाया था न्यायों का 5 का 7 से लेकर के दबोरा जब तक ना उठी, तो ना उठी का उस विषय को लेकर के आपने समय सिखाया था कि कोई आपको नहीं उठाएगा, आपने सिचुएशन को देख के खुद क्या करना। तो अभी जो बताया इसमें क्या करें? अभी क्या बताया? अभी जैसे आपने बताया कि खुद उठना नहीं, हाँ संदूक गिरता है तो गिरता है, हाँ 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 तो इसमें क्या करें? हाँ, अभी हाँ सुनिएगा, इन्होंने सवाल अच्छा बताया। मैंने इनको बहनों को बताते समय में, क्लास लेते समय में, उस समय का हालत देखकर दबोरा उठ गया। अभी बोलता है खुद उठना नहीं। दबोरा का मिनिस्ट्री और हमारा मिनिस्ट्री दोनों, उसमें बहुत फ़र्क है। दबोरा का मिनिस्ट्री क्या था? उस समय में शारीरिक मिनिस्ट्री था, उसके लिए उठकर आया। मैंने सिखाया दबोरा की तरह उठना है। वो हमसे क्या है, हम दबोरा की तरह उठकर खड़े होकर रहें, फिर आगे को परमेश्वर लेकर जाए। नया नियम में दबोरा की तरह हम क्या करें, अपने आप को समर्पण करके खड़े रहे। आगे कौन काम करना है? परमेश्वर, हम नहीं करना। इसलिए मैंने बोला जब तक परमेश्वर आपको उठाएगा नहीं, बुलाकर जिस जगह में खड़ा उधर
रुके रहे। दबोरा को शारीरिक लड़ाई था। क्या था? शारीरिक लड़ाई। वो उसको उठकर उन्होंने करने में कोई रुकावट नहीं था, उठा। तो उसी मतलब दबोरे की तरह हम उठना है, लेकिन आगे ले जाने वाला कौन? परमेश्वर की आत्मा। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, और सारे सच्चाई में। तो दोबारा को ऐसा आत्मा के लिए इंतज़ार करने की जरूरत नहीं, हथियार इकट्ठा करना। उन्होंने बोला बाला को क्या सिसरा बारह को बोला तुम जाओ। तो उनको जाने के लिए क्या कर दिया? उन्होंने अगुवाई किया। वो शारीरिक लड़ाई था, उठकर लड़ाई। हम भी दबोरा की तरह उठना है, लेकिन रुके रहना। उठने के बाद क्या करना है? समझ में आया? उठकर समर्पण करते हुए, प्रभु अभी आत्मा है, नाश हो रहा है, मैं क्या करूं? प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मुझे बताओ मैं आगे क्या करना। नहीं, समर्पण करके काम शुरू नहीं करना, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई। उधर में कौन सा लड़ाई? शारीरिक। फर्क समझ में आया? ठीक। और शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के झील में डाला गया, तब क्या उस समय में परमेश्वर था या स्वर्गदूत था? सवाल ठीक है, अच्छा सवाल। तो उधर में चलने वालों को देख करके वो उन्होंने क्या, नबूकदनेस्सर क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? मनुष्य का समान लग रहा है। प्रभु ने अपना दूध को भेजा था उपस्थिति के साथ। वो भी बात, परमेश्वर का दूध को कैसा भेजता है, इसराइल को चलाने के लिए परमेश्वर क्या बोलते थे? मैं अपना दूध को भेजेंगे, तुम्हारे आगे आगे भेजेंगे। वो बातें जब ये विषय अभी जो सीखने जा रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में तब आपको याकूब के साथ कौन आकर लड़ा, वो सब बात मालूम होगा। परमेश्वर बोलता है मैं, तो परमेश्वर कभी स्वर्गदूतों को अपना पूरा अधिकार देकर भेजता है। वो बातें ऐसा अभी वो विषय में अभी जाने का अभी समय नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत ज़रूरी विषय अभी सीखने का है। इतना आपके लिए जानकारी के लिए बताता हूँ। कभी परमेश्वर क्या करते हैं? स्वर्गदूतों को पूरा अधिकार देकर भेजता है। उन लोग जो कुछ करते हैं वो काम। अब्राहम के पास तो अब आया, हमको देखने से कैसा लगता है? स्वर्ग परमेश्वर ही बातें कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के जगह में परमेश्वर नहीं, बल्कि स्वर्गदूत आकर उनसे बातें करते हुए आता है। तो उन लोगों ने बातें करते वक्त कौन सा शब्द से बातें करते हैं? परमेश्वर के तरफ से बातें करता है। आइए अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी आगे अभी शुरू करने वाला विषय थोड़ा थोड़ा करके आपको कभी कभी बताया है, लेकिन खोलकर बताया नहीं। आज अभी खोलकर बताते समय आपको आश्चर्य लगेगा, क्योंकि जो अभी आप सीखने जा रहे हैं कोई किताबों में आया नहीं है, मैंने कोई किताब में देखा नहीं, किसी ने प्रचार करते हुए मैं सुना नहीं, लेकिन मेरे जीवन में मैं पूरा प्रैक्टिकल करके इसका अर्थ क्या है समझने के लिए काफ़ी साल लगा, और मैं अनुभव किया। वो बात सच्चे करके मुझे मालूम हुआ। वो बात अभी खोलकर पढ़ाने जा रहा है परमेश्वर का। तो इसलिए थोड़ा प्रार्थना करें ताकि आपका आत्मिक बुद्धि समझने के लिए खुले। आत्मिक बुद्धि। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको खोलकर समझाए।
प्रभु तेरा वचन सीखने के लिए हम जा रहे हैं। पवित्र आत्मा तेरे दासों का दासियों का बुद्धि अच्छी तरह खोले, ताकि जिस मतलब से तेरा वचन लिखा गया है उस मतलब से हम समझें। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा विषय है फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के घराने। वही विषय में हम आगे जा रहा है। एफएसी 2:19 पढ़िएगा। एफएसी 2:19, Ephesians 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के हो गए। हम परमेश्वर के घराने के कैसे हो गए? पहला पत्रोस 1:23। पहला पत्रोस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, परमेश्वर के जीवते वचन के बीज के द्वारा जन्म पाया है। कोलोसी 3:10। ये सब वचन आपको अच्छी तरह मालूम है, इसलिए जल्दी पढ़कर जा रहे हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सिरजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, सिरजनहार के स्वरूप के अनुसार नया बन ले जाता है। एफएसी 4:24। ये वचन सब आपको मुँह ज़बानी आता है। नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। ये आत्मिक मनुष्य अभी स्वर्गीय घराने का हालात कैसा है? यूहन्ना 17:20 से 23 तक पढ़िएगा। स्वर्गीय घराने का हालात। यूहन्ना 17:20 से 23 तक। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। अभी मैं इधर आपके सामने हेवनली फैमिली और अर्थली फैमिली दोनों लिखने जा रहा हूँ। हेवनली फैमिली, अर्थली फैमिली। हेवनली फैमिली या स्वर्गीय फैमिली में उसका खूबी है एकता। अभी यूहन्ना 17:20 से 23 तक दोबारा पढ़िएगा। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, सब एक है। हाँ। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है।
वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। बस जितना बोला उतना ही पढ़ा, आगे ना पढ़ना। स्वर्गीय फैमिली में सब एक है, वननेस। एकता। उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने हम, एकता में शब्द आता है हम, या इंग्लिश में अस। एकता में शब्द आता है अस। उत्पत्ति 11:7, जेनेसिस 11:7, 11:7। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। हम उत्तर कर उनका भाषा में गड़बड़ी डालें। इधर मैं आपको बोला टावर ऑफ बाबिल, आपको पूरा, क्योंकि आप सब सेवक लोग हैं तो इसलिए पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, इसलिए जल्दी बोलकर जाता। आगे पीछे पढ़ने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब सेवक लोग हैं। उधर में बोलते उन लोग बड़ा टावर बना रहा था, बुर्ज बना रहा था, तब बोला आओ हम जाए। उधर भी हम आया। यशायाह 6:8, यशायाह 6:8, आयसिया 6:8। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? उधर भी कौन सा शब्द आता है? हम। अभी प्रकाशित वाक्य 3:21, रेवलेशन 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने सिंहासन पर, अलग सिंहासन पर नहीं, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हाँ, आगे पढ़ो। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसा मैं पिता के सिंहासन में बैठ गया, उधर भी कितना सिंहासन है? एक ही सिंहासन। हम पुत्र के सिंहासन में बैठेंगे। वो सिंहासन किसका सिंहासन है? पिता का सिंहासन, एक ही। अभी आगे प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 5 तक पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। हाँ, इधर सुनिए, परमेश्वर का योजना क्या है? वचन हम अच्छी तरह सीखते समय में परमेश्वर का योजना हमको मालूम होता है। परमेश्वर में पूरा प्यार से एकता है। आवे हम बनाए, आखिरी में आकर परमेश्वर किसके साथ रह रहा है? एक ही घर में रह रहा। परमेश्वर और मनुष्य मिलकर कितना घर बन रहा है? एक ही घर।
एक ही घर में परमेश्वर बन रह रहा है। तो परमेश्वर में हम देखते समय में सब में वननेस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर एक बातें करते वक्त आखिरी में परमेश्वर यही चाहता है। 5वां पद में 21 का 5वां पद में पढ़ता है, देख मैं सब नया बन रहा। तो अर्थली फैमिली, उसमें पति पत्नी, अब मैं खोलकर आपको बता रहा हूं, अभी लिखने बाद में लिखे, पति पत्नी मिलकर बच्चा पैदा होता है, वो अविनाशी बीज नहीं है, नाशमान बीज है। हमारे अंदर जो बीज जन्म लेता है वचन के द्वारा, वो कौन सा बीज है? अविनाशी बीज है। तो अर्थली फैमिली टेम्पररी है। आपको बोलते समय में दुख होगा, लेकिन आज आपको सुनना पड़ेगा। कितना भी दुख होगा तो भी सच्चाई अंदर में आते समय में क्या होगा? तो अर्थली फैमिली हेवनली फैमिली, मैं बहुत सालों से ये सीखकर अनुभव करके आपको बता रहा हूँ। अर्थली फैमिली, आपका बेटा आपको कितना भी प्यारा है तो भी वो तात्कालिक है। कितना भी प्यारा, वो कौन है? समझ में आ रहा है? आपका बेटा, अभी कुवैत से हमारा ब्रदर ईशो फिलिप अपना बेटे को लेके आया, अच्छी बात है, बहुत प्यार करता है। मेरे बेटा के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईशो साहब ये मालूम करना है तात्कालिक, टेम्पररी, नाशमान बीज है। मेरा बेटा फिनी बैठा है, शारीरिक तौर पर उनके अंदर का बीज मेरे आपस का रिश्ता क्या है? नाशमान, पेरिशेबल। धरती का सारा रिश्ता नाशमान है। मैं फिन्नी के लिए खुश हूं, उनका और मेरा बीज अविनाशी बीज में जुड़ गया, तो इसलिए हम कभी जुदा नहीं होंगे। अगर मेरा पुत्र बनकर फिन्नी रहता होता तो अविनाशी बीज, वो कहीं जाना था, मैं कहीं जाना था, लेकिन उनके अंदर भी अविनाशी बीज आया, मेरे अंदर भी, मैं और दोनों मिलकर एक ही पिता का हो गया। मैं फिन्नी का नकली बाप है, असली बाप नहीं है, थोड़ी देर का बाप है। क्या है? अल्पकालीन, अल्पकालीन, हाँ, थोड़ी देर का बाप है। इस संसार का सारा रिश्ता थोड़ी देर का है, सब पेरिशेबल है। आपका बेटा, मैं इसको चुमता रहूंगा, ठीक है, मौत आएगा तो फिर किधर चुमते रहेंगे? वो अपना जगह में जाएगा, आप अपना जगह। मेरा पिता मुझे कितना प्यार करता था, वो चले गए। मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती थी। तो प्रभु ये भी एक टेस्ट के लिए दिया हुआ है। आपको शायद गुस्सा आएगा, लेकिन सच्चाई ये है, परमेश्वर अपना योजना में, परमेश्वर का योजना नया यरूशलेम का है। नया यरूशलेम एक साथ में पिता के साथ रहने का है। तो प्रभु ने तात्कालिक रिश्ता दिया। मैं जो बोला है वो सही है करके बोलने के लिए पर कोई वचन है? बोलो, आपको कोई वचन याद आता तो बोलो। प्रभु यीशु ने बोला, जो अपना बेटे, बेटा, पत्नी सबको त्याग ना देगा तो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना बेटा, अपना बेटी को त्याग नहीं देगा तो मेरा चेला
नहीं हो सकता। हम अपने खुदी का एक प्यार रहता है, पत्नी के लिए खुदी का एक प्यार रहता है, बेटे के लिए खुदी का एक प्यार रहता है, बेटी के लिए खुदी का एक प्यार। इससे उठेगा नहीं तो आप नए यरूशलेम में नहीं होंगे। कितने लोगों को समझ में आया? इस अपने बेटे, अपना पत्नी, इस प्यार से उठेगा नहीं तो क्या नहीं होगा? क्योंकि नया यरूशलेम में सब हम हैं, अपना कुछ भी नहीं है। जो अपना, मेरा, मैं, उसके ऊपर जय पाया वो ही नया यरूशलेम में होंगे। दूसरा नया यरूशलेम में नहीं होगा। अपना जो कुछ, अपना पत्नी, अपना बेटा। इसलिए पौलुस बोलते हैं, पहला कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक पढ़ो। पहला कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना बोले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। पहला सदी में अभी जो मैं बोल रहा ये उपदेश सिखाता था, लेकिन आजकल फैमिली कॉन्फ्रेंस, माँ बाप को प्यार करना, बच्चों को प्यार करना, कैसा भी कुछ भी हो, फैमिली लाइफ खुशी से रहना, ऐसा बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोग प्रोग्राम करते आ रहा है। उन लोग कैसा बताए, कैसा फैमिली एडजस्टमेंट रहना है, झगड़ा नहीं रहना है, खुशी से रहना है, ताकि इस संसार में खुशी नहीं है तो बाद में जाकर खुशी। ये खुशी का बात लेकर लोगों को गुमराह करते हुए चल रहा है, आराम से जीवन बिता रहे। मेरे प्यारों, आपको और मुझको फैमिली लाइफ रहते हुए इधर अच्छी तरह खा के पी के रहने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको प्रभु ने इस संसार में अच्छी तरह फैमिली लाइफ करते हुए, बच्चों को पालन पोषण करते हुए आनंद से रहने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य है नया यरूशलेम के लिए आप योग्य बने, क्योंकि इधर का रिश्ता कितना प्यार का हो वो सब तात्कालीन, अल्पकालीन, 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 थोड़ी देर का अल्पकालीन। असली कौन सा है? परमेश्वर। इसलिए पौलुस बोलता है, हम परमेश्वर के घर में कैसा पैदा हुआ? नाशमान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी। इधर में कैसा पैदा हुआ है? नाशमान बीज। चाहे आप कितना भी प्यार करता है, ये नाशमान बीज है, अविनाशी बीज। तो परमेश्वर का आगे मैं परमेश्वर से बातें करते वक्त बढ़ते, प्रभु आपका योजना नया यरूशलेम के बाद क्या है? देखा तो परमेश्वर थोड़ा सा मुझे एक दिखाया, देखो इतना ग्रह है, ग्रह में क्या क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, आओ फिर हम उधर बैठकर बातें करेंगे। हमारे लिए बहुत प्रोग्राम पिदार सोच के रखा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा ग्रह सुंदर, ये पृथ्वी में सिर्फ हमको रखकर उस अविनाशी परमेश्वर का योजना के लिए तैयार करना। तो आपके जीवन में आने वाला जो बातों से आपको परमेश्वर परख कर
उस अविनाशी फैमिली के साथ, नया यरूशलेम के फैमिली के साथ रहने के लिए प्रभु बनाया। तो इस संसार में हम अर्थली फैमिली में रहते वक्त अभी प्यार के बारे में भी मैंने आपको बताया है। 3 किस्म का प्यार। एक है इरोस, इरोस का मतलब सेक्सुअल प्यार, लैंगिक प्यार, क्या बोल सकते हिंदी में? हाँ, लैंगिक प्यार। आदमी औरत या लड़का लड़की इसी को बोलता है। प्यार किया तो क्या हुआ? हाँ, डरना क्या है? यही है बहुत बड़ा प्यार बोलते हुए। यह है सबसे, दुनिया इसके लिए मरता है। यह है सबसे नीच प्यार। इसको बोलता है एपिटाइट ऑफ द बॉडी या हंगर ऑफ द बॉडी। एपिटाइट से बोलते हंगर ऑफ द बॉडी। हंगर ऑफ द बॉडी शरीर का भूख है। जैसा उम्र आते हैं तो शरीर के अंदर भूख बढ़ता है। दूसरा है फिलेयो, ये सब आपको पहले भी सिखाया है। ब्रदरली लव, भाईचारे का प्रेम। तीसरा है अगापे, गॉड्स लव। परमेश्वर के घर में कौन सा प्यार है? अगापे। सेल्फलेस लव। अगापे प्यार में क्या है? आपके खिलाफ कुछ भी बोले कोई परवाह नहीं पड़ता। फिलेयो प्रेम में भी कुछ ना कुछ, जितना आप प्यार करता है उसके बदले में कुछ मिलने से ही आपको तसल्ली होगा। लेकिन अगापे प्यार में बाकी कुछ भी, कितना भी बोले, वो उसके ऊपर जय पाना है। तो परमेश्वर इस अर्थली फैमिली में माई आने का प्रोग्राम दे दिया। परमेश्वर क्या प्रोग्राम दिया? सबके अंदर क्या है? माया आए। किधर शुरू हुआ? हवा दीदी ने शुरू कर दिया। दीदी ना, दादी ने शुरू कर दिया। हवा दादी ने फल तोड़कर पहले खाया, माए उधर शुरू किया। वो प्रभु ने जानबूझकर होने दिया। प्रभु ने, बोलो, जानबूझकर होने दिया। प्रभु ने गलती नहीं किया, जानबूझकर एदन वाटिका के बीच में लगा दिया ताकि फल तोड़कर जाना तो ढूंढ ढूंढ कर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़े। हैं? प्रभु देखो कितना ज्ञानी है, कितना है। अगर फल तोड़कर खाना है तो ढूंढ ढूंढ कर जाने का जरूरत नहीं, हमेशा सामने रहे। क्योंकि सुबह शाम जाते समय किधर से, उसके नीचे से जाता है। बोल दिया नहीं खाना, बस। ऐसा बोलने के कारण परीक्षा बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो बोल दिया नहीं खाना तो इसका मतलब इसमें कुछ है। तो उसमें कुछ है करके बताने के लिए आदमी को भी, उसका बताने वाले को भी भेज दिया। ठीक है? परमेश्वर कैसा आपको परखता है? परमेश्वर कैसा है? यिर्मयाह की किताब में लाइएगा। हमारा बाप कैसा बाप है? यिर्मयाह 20 का 12 पढ़िएगा। यिर्मयाह 20 का 12। यिर्मयाह 20 का 12। हाँ पढ़ो। हे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं का यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, धर्मियों को परखने वाले, और हृदय और मन के ज्ञाता,
मन हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा। हाँ बस हमारा परमेश्वर ये नया यरूशलेम में गलती से किसी को भी नहीं लाएगा। नया यरूशलेम में गलती से कोई नहीं आएगा। पूरा गलती का इधर अर्थली फैमिली में सारे झगड़ा घोड़ा बात साफ करवा के उसमें से जो निकल आएगा इधर आएगा। तो परमेश्वर का योजना हमारा फैमिली लाइफ नहीं है। हमारा फैमिली लाइफ के द्वारा क्या नतीजा निकलता है वो देख रहा है प्रभु। आप क्या सोचते हैं मेरा बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे, ऑफिसर बनाएंगे, बस भाई वो तो आपका योजना है। परमेश्वर का योजना क्या है? ये सब गोलमोल करके इसके बीच में से कोई निकल आता है या नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है, हैं? मैं सच्चाई बता रहा हूं, परमेश्वर का सही वचन बता रहा हूं। परमेश्वर का योजना आप इधर में फैमिली बच्चे बाल बच्चे, तो ये सब परमेश्वर अब्राहम को बरकत देकर आपके सामने एक परखने का इम्तिहान सब बिछा कर रख दिया। आदम के सामने परमेश्वर, मैं प्रभु से बैठकर प्रार्थना करके कभी हंसा भी है रोया भी है। हवा को बना कर रख दिया तो आदम हवा को देखकर बोला मेरा अड्डी में से अड्डी और मेरे माँ से हो, पूरा प्यार से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर का मालूम है बाद में वो पेड़ से फल खाना है ये। समझ में आया? समझ में आया? इसलिए इतना प्यार ही बनाकर खड़ा कर दिया ताकि परीक्षा क्या हो जाए, क्या हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं? आप लोग कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बनाकर खड़ा कर दिया तो आदम ने बोला मेरे अड्डी में से अड्डी, मेरे माँ से, ताकि हवा फल लाते वक्त लेकर क्या करे, बिना पूछ कर खाए। हमारा परमेश्वर कितना परखने में परख है, क्योंकि नया यरूशलेम आने के बाद उनका युगानुयुग का प्रोग्राम, अभी पृथ्वी सब शुरू होकर अभी हमारा कितने हजार साल हो गया, लगभग 6 या 7 समझ लो। ये 7,000 साल परमेश्वर के सामने कितना है बोलो? 6 दिन। 7वां दिन में प्रभु अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। परमेश्वर के सामने ये सब मिलकर क्या हो गया? इतना अब्राहम आदम से लेकर इतना करोड़ों लोग आया, सारा प्रोग्राम। भाई तो 6 दिन का प्रोग्राम है, प्रोग्राम 7वां दिन में मैं क्या करने जा रहा है? शुरू करने जा रहा है। थोड़ा सा खुल रहा है। तो इधर का फैमिली लाइफ हमारा टेस्ट है। हम क्या सोचते, प्रभु ने हम दोनों को बनाया पति पत्नी, हम कैसा भी अपने बच्चों के साथ स्वर्ग में, इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया, चाहे कुछ भी हो। भाई ये सब आपका ख्याल है, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला जो अपना पत्नी अपना बच्चे सबको छोड़ नहीं त्यागेगा तो मेरा चेला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने नया यरूशलेम का थोड़ा सा रोशनी दिया था। तो आजकल कलीसिया में ज़्यादातर हमारा कलीसिया छोड़कर बाकी कैसा भी फैमिली लाइफ अच्छा हो जाए, अमेरिका में भाई सारे दुनिया में अभी देखे तो कैसा भी घर में कोई झगड़ा ना है, पति पत्नी के साथ एडजस्ट करें, पत्नी पति के साथ एडजस्ट, बच्चों के साथ मेल करते हुए आनंद से रहें, स्वर्ग का जीवन इधर ही करें। ठीक है, आत्मा के द्वारा स्वर्ग का जीवन इधर करते हुए रहें, लेकिन इसके बीच में प्रभु देखता है इतना गहरा प्यार के बीच में भी, पति पत्नी का आपस का इतना गहरा प्यार के बीच में भी वचन का कीमत देने के लिए कौन तैयार है? वचन के
हिम्मत देकर मेरे साथ युगानुयुग। तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोचना कि हमारा इस धरती का ये जीवन इधर जो होता है ये सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तैयारी है। अभी मेरा जीवन अभी आरंभ हुआ नहीं है, होने वाला। मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। क्या हो रहा है? मेरा ट्रेनिंग अभी ख़त्म हुआ नहीं। मेरा ट्रेनिंग ख़त्म होते मैं पास होते फिर आपको मुझे देखने को नहीं मिलेगा। अभी मेरा क्या हो रहा है? ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग चलकर मेरा उस इसलिए बोला जो जय पाए। तो हमारा नज़र उस नया यरूशलेम, इसलिए पहला सदी में इसी विषय को गहराई में सिखाते थे। पतरस बोलता है दूसरा पतरस 3:13 पढ़ो। दूसरा पतरस 3:13। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है। दूसरा पतरस 3:13 है। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, नया पृथ्वी का आस देखते हैं, हाँ, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। उसका 9 से लेकर पढ़िएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यही कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। ये सारे नाश होएंगे। पहला सदी में मैं जो बोल रहा है यही सिखाता था। किसके लिए तैयार करते थे? नया धरती में।